नमस्कार, उदय क्लासेज ए टू जेड सॉल्यूशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। हमारे सभी विशिष्ट शिक्षक साथी जो 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट के रूप में योगदान कर लिए थे, सक्षमता परीक्षा प्रथम उत्तीर्ण होने के पश्चात, और वे सभी साथी वेतन भुगतान के इंतजार कर रहे हैं। वेतन भुगतान की प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रही है। वेतन भुगतान के लिए सबसे ज़रूरी जो कार्य था, जो उसका प्रथम जो चरण था, प्रान का जनरेट होना, प्रान नंबर अलॉट होना, इस दिशा में विभाग एकदम कछुए की चाल से चल रही है। 1 जनवरी 2025 को योगदान करने के बावजूद भी अभी भी बहुत कम संख्या में सभी जिलों में प्रान जनरेट हुआ है। इसकी गति बिल्कुल धीमी है और इधर वेतन नहीं मिलने की वजह से सभी शिक्षक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इस बीच आज एक प्राथमिक शिक्षक निदेशक का एक पत्र जारी हुआ है वेतन भुगतान से संबंधित, जो सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक नई आशा लेकर के आया है कि संभवतः इस वित्तीय वर्ष में विशिष्ट शिक्षकों का भुगतान हो जाए। तो इस वीडियो में हम लोग उसी पत्र पर चर्चा करेंगे कि उस पत्र में प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में क्या दिशा निर्देश दिया गया है जिला स्तरीय पदाधिकारियों को। तो आइए हम लोग देखते हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, प्राथमिक शिक्षा निदेशक का फरमान जो जारी हो गया है वेतन भुगतान के लिए। विशिष्ट शिक्षकों का होगा वेतन भुगतान वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्ति से पहले, यानी जो वित्तीय वर्ष 24-25 31 मार्च के पहले हर हाल में आपका भुगतान हो जाएगा, ऐसा प्राथमिक शिक्षक निदेशक का आदेश है। लेकिन देखिए हो पाता है या नहीं हो पाता है। आगे इस पत्र में देखिए कि प्राण जनरेशन की धीमी गति से निदेशक जो है नाराज दिख रहे हैं। इस पत्र में वेतन निर्धारण बाद में और पहले भुगतान होगा। पूर्व के पत्र में प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा वेतन निर्धारित करके, यानी वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है विशिष्ट शिक्षकों को, तो वेतन निर्धारण के पश्चात उनका भुगतान करने का आदेश जारी हुआ था। लेकिन अब आज का जो पत्र जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि वेतन निर्धारण बाद में होगा, पहले इनका भुगतान किया जाए, और वेतन निर्धारण जब होगा तो उसका जो भी एरियर बनेगा वो फिर बाद में भुगतान किया जाएगा। तो इस तरह से वेतन भुगतान के लिए आदेश जारी हो गया है। लेकिन इसमें वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में विलम्ब होगी और हो सकता है कुछ एरियर के रूप में विशिष्ट शिक्षकों का बकाया रह जाएगा, जो बाद में भुगतान किया जाएगा। अब पत्र में क्या क्या कहा गया है, आइए अब हम पत्र की ओर चलते हैं। आज जो पत्र जो जारी हुआ है आप सभी यहाँ देख सकते हैं। पत्रांक 7 विविध 23/2025, अंशक 501, बिहार सरकार शिक्षा विभाग, प्रेषक पंकज कुमार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक पत्र जारी किया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा। अब इस पत्र में क्या कुछ कहा गया है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, पटना दिनांक 19/2/2025 आज ही पत्र जारी हुआ है। विषय विशिष्ट शिक्षकों के वेतनादि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई करने के संबंध में प्रसंग। इस कार्यालय का पत्रांक 281 दिनांक 23/1/2025, यानी 23 जनवरी 2025 को भी एक पत्र जारी हुआ था, जिस पत्र में कहा गया था कि वेतन निर्धारण की प्रक्रिया करते हुए अब इनका वेतन भुगतान करने के लिए उपयुक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र का संदर्भ लें, जिसके द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के वेतनादि भुगतान हेतु प्राण जनरेशन एवं HRMS पर ऑनबोर्डिंग के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उक्त पत्र के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया था विशिष्ट शिक्षकों को दिया वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई भी इसी अवधि में करना सुनिश्चित करेंगे। लेकिन प्राथमिक शिक्षा निदेशक तो निर्देशित कर दिए थे, पत्र निकाल दिए, लेकिन ये शिक्षा विभाग के जितने भी जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं वो सभी अपने वरीय पदाधिकारियों के आदेश को अंगूठा दिखा देते हैं और काम बिल्कुल ही नहीं करते हैं, नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ शिक्षक के काम में ये विलम्ब होता है, शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आपके द्वारा प्राण जनरेशन की कार्रवाई की जा रही है, परंतु वेतन निर्धारण के संबंध में अभी कार्रवाई नहीं की जा सकी। वित्तीय वर्ष समाप्ति में काफ़ी कम समय शेष रह गया है और इतनी कम अवधि में वेतन निर्धारण की कार्रवाई संभव प्रतीत नहीं होती है। प्राण जनरेशन की प्रक्रिया तो कर रहे हैं, लेकिन प्राण जनरेशन की प्रक्रिया भी नहीं हो रही है। 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन कर लिए, लेकिन अभी भी बहुत कम संख्या में प्राण जनरेट हुआ है। विभागीय जो पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं, उनके कानों को जू तक नहीं रेंग रहे हैं इन पत्रों को
वो एकदम धत्ता बता देते हैं, अंगूठा दिखा देते हैं अपने वरीय पदाधिकारियों के पत्र को, कोई काम नहीं हो रहा है शिक्षकों के वेतन भुगतान की दिशा में। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि तत्काल विशिष्ट शिक्षकों को विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान अविलंब प्रारंभ किया जाए और वेतन निर्धारण की अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए बकाया राशि का भुगतान कालांतर में किया जाएगा। यानी जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2000 में यथा निर्धारित मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान जो किया जाएगा अभी, और जब आपका वेतन निर्धारण जब होगा और उसके बाद आपका एरियर जो होगा वो आपका बाद में भुगतान किया जाएगा। तो निर्देश दिया जाता है कि विशिष्ट शिक्षकों के प्राण आवंटन और HRMS पर ऑनबोर्डिंग की कार्रवाई अभियान के तौर पर अगले 1 सप्ताह में पूर्ण कराते हुए शिक्षकों को वेतन भुगतान के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जाए। अब 1 सप्ताह में इसे पूर्ण करने का आदेश तो दे दिया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार जी के द्वारा, लेकिन अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या इतने जल्दी 1 सप्ताह के अंदर जो डेडलाइन जो तय किया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा, क्या इतने समय में जिला स्तरीय जो पदाधिकारी है वो प्राण का आवंटन और HRMS पर और बोर्डिंग की प्रक्रिया करके और विशिष्ट शिक्षकों का भुगतान कर देंगे। यही विभाग है जब जिस समय के पाठक ACS हुआ करते थे और TRE 1 और 2 की जो सो बहाली हुई थी, और TRE 1 में खास करके TRE 1 में मैं आप लोगों को बता दूं कि TRE 1 में जो 13 दिनों का भुगतान इन शिक्षकों का बिना किसी प्राण जनरेशन के किया गया था, और उस समय जब लोग प्राण के लिए जब लोग अप्लाई कर रहे थे तो मात्र 2 दिनों के अंदर, 2 से 3 दिनों के अंदर लोगों का प्राण जनरेट हो जा रहा था। घर बैठे लोग अप्लाई जो कर रहे थे मोबाइल से और उनका प्राण जनरेट करके होकर आ गया था और कोई परेशानी नहीं हुई थी। हमारे TRE 1 के जो साथी हैं वो योगदान किए विद्यालय में और मात्र 13 दिन के बाद ही उनका भुगतान हो गया, और हमारे जो नियोजित से जो विशिष्ट शिक्षक में जो योगदान करने वाले जो साथी हैं उनको योगदान किए हुए आज 1 माह 20 दिन जो वेतन भुगतान की दिशा में, प्राण जनरेशन की दिशा में एकदम बहुत धीमी गति से कार्य हो रही है, जो कि समझ से परे है। प्राण जनरेशन का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि एक राज्य स्तरीय एक डाटा जो सो एक घूम रहा है विभिन्न ग्रुपों में, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आप सभी साथी देख सकते हैं कि कितने लोग अभी कितना जो सो प्राण अभी जनरेट हुआ है, कितने लोग आवेदन किए हैं, कितने लोगों का काउंसलिंग हुआ था और कितने लोगों ने अभी आवेदन नहीं किया है, उस पर भी हम लोग एक नज़र हम डाल लेते हैं इस वीडियो में। देखिए आप सभी साथी, यहाँ डिस्ट्रिक्ट के नेम आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स सक्सेसफुली कैंसिल्ड कर, जितने लोगों का काउंसलिंग जो है सक्सेसफुल हो गया, टेक्निकली ज्वाइंट कंप्लीटेड, नंबर ऑफ टीचर्स हैविंग प्राण, जिनके पास पहले से जो सो प्राण है, नंबर ऑफ टीचर अप्लाइड फॉर, जितने लोग जो सो अप्लाई कर दिए प्राण के लिए, प्राण अप्रूव्ड बाय DO के द्वारा कितने लोगों को अप्रूव किया गया, और प्राण जनरेटेड और प्राण नॉट एट अप्लाइड। अब देख लीजिए यहाँ आप आंकड़ा जो सो पूरे ज़िले का आपके सामने यहाँ पर है कि 1,87,818 लोग सक्षमता उत्तीर्ण किए, 1,83,275 लोग जो है सो ये उत्तीर्ण हुए, और 1,72,165 लोगों का 1,72,165 लोग जो है इनका ज्वाइनिंग हो गया, और इसमें से जो 305 लोग हैं इनका प्राण जो है पहले से है, और 1,08,932 लोग अभी तक आवेदन कर चुके हैं, जिनमें मात्र 35,937 लोगों का DO के द्वारा विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अप्रूव जो है किया गया है, और इसमें 34,582 लोगों का नहीं 14,582 लोगों का अभी तक प्राण जनरेट हुआ है। अब देख लीजिए कि यहाँ लाखों लोगों में मात्र 14,000 प्राण जनरेट हुआ है, वो भी 1.5 महीने में इतना काम हो सका है, और 62,298 लोग ऐसे हैं जो अभी तक प्राण के लिए अप्लाई ही नहीं किए हैं। तो इससे हमारे शिक्षक साथी भी एकदम सुस्त पड़े हुए हैं, उनको भी अपने वेतन भुगतान की कोई चिंता नहीं है, विभाग तो सुस्त है ही। अब देखने वाली बात होगी कि आज जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा जो पत्र जारी हुआ है उसका क्या असर होता है और कितना जल्दी भुगतान हो पाता है। उम्मीद है कि जल्द ही आप सभी साथियों को भुगतान हो जाएगा, और यदि विभागीय पदाधिकारी चाहें
तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।